देखिए आज हमें क्लाइमेट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु। आप सुने होंगे कि जलवायु परिवर्तन। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। सिंपल सी बात समझिए। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। तो वेदर जो होता है शॉर्ट टाइम होता है, आइए क्या होता है? लॉन्ग टाइम। जैसे कि कोई आपको बोल दे कि सपोज मान लीजिए कि अगस्त का जून जुलाई का महीना है और कोई बोले चला जा राजस्थान घूम के आएगा, तो नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे भैया। क्यों? क्यों? वहाँ बहुत अभी गर्मी होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि लंबे समय तक रहता है, यानी वहाँ पर क्या हुआ? वो क्लाइमेट हो गया। वेदर का मतलब हुआ कि आप भी जानते हो 4-5 दिन के लिए बाढ़ आने वाला है, मौसम खराब होने वाला है, बिजली गिरने वाली है। 4-5 दिन तक मतलब क्या होगा? गर्मी लगेगा। यानी कि वेदर जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ मतलब के समय के लिए रहता है। कह रहा है इंट्रोडक्शन देखिए, कह रहा है कि वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई भी समय पर आप देखिएगा चेंजिंग हो सकता है। जैसे कि ठंडा है तो गर्मी थोड़ा थोड़ा लगेगा, अभी देखिए ठंडा ऐसा लग रहा है, ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्लाइमेट कर रहा है, क्लाइमेट रिफर टू द सम टोटल ऑफ द वेदर, ठीक ना, कंडीशन एंड वेरियंस ओवर ए लार्ज एरिया, यानी पूरे बड़े से एरिया में। जैसे कि राजस्थान पूरा बड़ा सा एरिया है, उत्तर भारत देखिएगा ठंडा रहता है, ठीक ना, तो वो क्या बड़े से एरिया में। अभी से मान चलिए यहाँ पर गर्मी लग रहा है और वहां गए बाहर ठंडा लगने लगा, तो ये हमारा क्या हो गया? वेदर हो जाएगा। लेकिन यही मान पूरा सगरो ठंडा लग रहा है, सगरो गर्मी लग रहा है और बहुत दिन से है, तो वहां पर क्या हुआ? क्लाइमेट हो गया। द कंडीशन एंड द वेरियंस ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय के अनुसार, जो कह रहा है कम से कम कितना होना चाहिए बाबू? मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 साल से भी अधिक समय हो, ठीक ना। जैसे कि देखिए दक्षिण भारत के वहां पर अधिक तापमान होता है, ठीक है। ये हम बताएंगे कि आपको लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड के बारे में बताएंगे हम। अब देखिए वेदर में थोड़ा सा और बात जानिए। जैसे कि मान चलिए सुबह में आपका एकदम आराम से एकदम पूरा बढ़िया था, सूर्यवान हो गए थे, आराम से घर में खाना वाना खा रहे थे, अब कुछ ही घंटे के बाद क्या हुआ? वर्षा होने लगा। यानी क्लाइमेट मतलब कि वेदर में क्या हो गया? चेंजिंग आ गया। तो यानी क्या होगा बाबू? वो समय समय पर क्या हो सकता है? वो बदल सकता है, लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है। देखिए मानसून कोई कहता है तो मानसून के मतलब कोई लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मानसून का मतलब होता है जैसे कोई वर्षा होने वाला है, लेकिन मानसून का वास्तव सब वर्षा से हिल ही नहीं है। मानसून का मतलब होता है जैसे जो हवा चलता है उसको बोला जाता है कि मानसून आ रहा है, यानी हवा आ रहा है। अब मानसून का मतलब मत समझिए कि वर्षा हो रहा है, ये सब बात गलत है, ठीक ना। आप न्यूज को देखिएगा बहुत सारा चिल्लाता है सब मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है, वर्षा आ रहा है। वर्षा नहीं, मानसून का मतलब वर्षा होबे नहीं करता। मानसून मतलब होता है कि जो हवा आ रहा है, जो डायरेक्शन से जो हवा आ रहा है उसको बोलते हैं, ठीक ना, कि पश्चिमी हवा आ रहा है कि पूर्वी हवा आ रहा है। देखिए जो अरबिक वर्ड है, जो अरबिक वर्ड होता है मॉनसून, ठीक, और उसका शाब्दिक अर्थ देखिएगा हम लोग यहाँ क्या कहते हैं? सीजन। देखिए यहाँ पर द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग इन द रिवर्सल, यानी कि हवा के जो डायरेक्शन है, यानी हवा के जो बदलाव है उसके दौरान में क्या कहते हैं? रिवर्सन होता है, यानी कि बदलाव होता है, चेंजिंग होता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स होता है, उसी का बोलते हैं मॉनसून। आइए देखिए जो अरबिक जो वर्ड होता है जो लिया गया है मॉनसून से, विच लिटरेली, जो कि मीन्स इसका शब्द क्या बनाया गया है? सीजन। देखिए लैटिट्यूड यानी कि जो लेटा हुआ हो, यानी उसको अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, सब पढ़े होंगे। तो सूर्य की देखिए, पृथ्वी वास्तव में देखिएगा पृथ्वी का आकार पर डिपेंड करता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार देखिएगा कि इधर देखिए फैला हुआ है और ऊपर से जैसे लगता है कोई दबा दिया है, इस तरह से है, ठीक। और लैटिट्यूड ये हमारा रेखा सब है। आप पढ़े होंगे इक्वेटर जो 0 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा कहते हैं, या चाहे इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठेठ भाषा में कहें तो आपको ये पता होगा कि जो सूर्य की प्रकाश आता है एकदम सीधा पड़ता है इस पर, तो यहाँ के जितने भी एरिया होंगे वो क्या होंगे? गर्म होंगे। और जो यहाँ से जो भी किरण से आएगा ये सब डिग्री पर कन्वर्ट करेगा, ये सब डिग्री बनेगा अपना अपना को। ये 15 डिग्री पर है या 10 डिग्री पर है या 20 डिग्री पर है, यहाँ पर कैसे प्रकाश पहुंच रहा है, यहाँ की जलवायु कैसी है। अब जैसे ऊपर जाइएगा, अच्छा है, इधर जाइएगा, तापमान में क्या होगा? गिरावट होगा। जैसे कि आप मान चलिए यहाँ पर है
अब पहाड़ पर चल जाइए, चाहे अभी आप यहाँ पर हैं, अभी गर्म लग रहा है आपको, पहाड़ पर चढ़ जाइए तो ऊंचाई के साथ साथ देखिएगा आपका क्या होगा, तापमान में कमी आने लगेगा, यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। उसी तरह ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ the amount of solar energy received the varies according to the latitude। आप देखिए सूर्य की जो प्रकाश होता है, जो पृथ्वी पर रिसीव किया जाता है, यानी प्राप्त करती है पृथ्वी, तो उसमें एक एंगल तो बनाई करती है साथ में, और उसका जो देखिएगा पृथ्वी का ऐसा संरचना है, कुदरत ने बनाया है, यानी इसको भगवान भी कह सकते हैं कि जो मतलब कि जैसे जैसे इसका इंक्रीज करते जाएगा ऊपर की ओर, ऊपर की जो एरिया जाएगा उसमें अपने आप जो है टेम्परेचर में गिरावट होने लगेगा। ठीक, ये तो पहला हुआ। जैसे कि अभी आप यहाँ पर ये चल जाएगा उत्तर भारत, तो आपको कहाँ से ऊपर, ऊपर देखिए लिया था ऊपर कहाँ, तो समुद्र की तल से, जैसे समुद्र की तल से जैसे आप नीचे जाइएगा वैसे आपको टेम्परेचर में गिरावट महसूस होगा। देखिए देखिए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों में अंतर है। लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटा हुआ, सूर्य की प्रकाश कैसे आता है, और एल्टीट्यूड का मतलब सीधे मान लीजिए क्या चीज, उसका हाइट। ठीक, यहाँ पर लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, उसका लैटिट्यूड की बात करेंगे हम। यहाँ पर जो होता है सूर्य की जो प्रकाश होता है, जैसे कि अगर ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है, तब सीधा पड़ रहा है, पड़ रहा है, विषुवत रेखा पड़ रहा है, तो जो यहाँ से पड़ रहा है, जो यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी देश आ रहे हैं, जो प्रकाश पड़ेगा इस पर कितना एंगल का विरोध करेगा। फिर देखिए ध्यान से, हाई द रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। हम बता चुके हैं कि जैसे अगर आप पोल की तरफ बढ़ते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होगा सूर्य का क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक, अब ऑल्टीट्यूड का मतलब सीधा संपात समझिए, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। कर रहा है ऑल्टीट्यूड विद द इंक्रीज in altitude the atmosphere become the less dense and the temperature decrease। कह रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे वैसे तापमान में गिरावट होने लगता है। कैसे, हम पिछला बार बता चुके हैं। जैसे अभी मान चलिए कि हम यहाँ पर हैं तो हमको गर्मी जैसा लग रहा है, तो फिर हम क्या किए, पहाड़ पर चल गए, चाहे पर्वत पर चल गए, तो वहां पर क्या होगा, हमको ठंडा लगेगा, चाहे खुला मैदान में चल गए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब समुद्र के लेवल से आप ऊंचाई पर बढ़िएगा तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर गिरावट होने लगता है, यानी डिक्रीज होने लगता है। दैट इज वाई, यह ऐसा क्यों होता है बाबू, तो ये बाबू गर्मियों के दिन में भी क्या होता है, ये ठंडा बना रहता है हिल्स पर। जैसे आप हिल्स एरिया में जाइएगा जहाँ बड़े बड़े चोटियां होती है, पर्वतें होती है, तो वहां पर ठंडा के भी मौसम देखिए क्या होगा आपको, गर्मी के मौसम, इसलिए गर्मी के मौसम भी क्या लगेगा आपको, ठंडा लगेगा। देखिए प्रेशर, देखिए थर्ड जो केस पढ़ने वाले हम लोग हैं आज, थर्ड केस में क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं, प्रेशर एंड आपका विंड सिस्टम। बिना देखिए अगर जब आप विंड का प्रेशर जब जान लीजिएगा तो क्लाइमेट पढ़ने बहुत ही आसान होगा। सारा डिपेंड क्लाइमेट जो है विंड प्रेशर पर है। अब कैसे है, अब देखिएगा ध्यान से, भारत का मैप लीजिए, भारत का मैप लीजिएगा, उसमें ध्यान से देखिएगा जो समुद्री इलाका है ना वहां ढेर अधिक ठंडा है ना ही ढेर गर्मी है। जैसे अब कलकत्ता चलिएगा वहां समुद्र नहीं है, नदी है, पूरी नदी, वहां पर ना ही ठंडा अधिक है ना ही वहां गर्मी अधिक है। आप चल जाइए मुंबई, जहाँ तटीय रेखा वाला हो, तो वहां ना ठंडा अधिक है ना गर्मी। लेकिन वही देखिएगा राजस्थान में चल जाइए गर्मी के दिन में तो आपको 55 डिग्री तापमान जो है आपको मिलेगा, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और वही जब ठंडा का दिन आएगा तो तापमान घटकर आपको 1 डिग्री हो जाता है राजस्थान में। ठीक, अब उसी तरह देखिएगा जो समुद्र सटा हुआ नहीं है, जैसे कि राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यूपी हुआ, देखिए कितना गर्मी पड़ता है, ककड़ा के गर्मी पड़ेगा एकदम। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हवा के डायरेक्शन में ही ठंडा गर्मी हो रहा है। ऐसा हो सकता है, जिसे हम पढ़ेंगे। The pressure and wind system of an area depend on the latitude on the place। अब देखिएगा लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ, जो लेटा हुआ हो। ठीक, जैसे कि मान में चलिए लेटा हुआ का मतलब क्या होगा, कि जैसे कि ये हमारा ग्लोब हुआ, तो ग्लोब हम पहले बता चुके थे पूरा गोल नहीं होता है, थोड़ा सा इधर चापट होता है।
कि जो 0 डिग्री जो है इसको बोलते हैं इक्वेटर। जो भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं इसको, इक्वेटर भी बोल सकते हैं, या चाहे इसको विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। तो ये जो रेखा है इस पर सूर्य की जो किरण आता है तो सीधा आता है। तो यहाँ पर जो भी एरिया रहेगा क्या गर्म रहेगा नहीं रहेगा, गर्म रहेगा। जो यहाँ से जो भी आप यहाँ जो कंट्री, यहाँ जो कंट्री, यहाँ कंट्री, यहाँ कंट्री है, तो सूर्य की सब जो है एक एंगल से अब होंगे। एंगल से मतलब था कि ये कितना डिग्री के बनते होंगे, ये कितना डिग्री के, ये कितना डिग्री के, ये कितना, ये सब सब क्या है, डिग्री है। अब जितना जो डिग्री के करीब होगा 0 डिग्री का, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ठीक उसी तरह अगर आप ऊपर जैसे जाते हैं और नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे लगेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम जो लैटिट्यूड के अगर ऊपर जाए या नीचे जाए तो हमारे तापमान में क्या होगा, कमी होगा। और जैसे लैटिट्यूड के करीब आए तापमान में क्या होगा, हमारा वृद्धि होगा। तो ये हमारा लैटिट्यूड जो होता है। ये फिर कह रहा है इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। अब हम तो समझेंगे कि जो रेनफॉल क्या होता है। अब मान चलिए, अब बादल जो है, बादल बना हुआ पूरा आसमान में, तो जो बादल बना हुआ आसमान में है इसमें तो बहुत पानी भरा हुआ है आइस के फॉर्म में। तो बादल ऐसे खड़ा रहेगा तो पानी बरसेगा नहीं, हवा का करेगा उसको ढकेलेगा और ढकेल के ले जाएगा, चलो भाई तुम चलो इधर चलो इधर चलो। और जब वहां पर जब लेके जाएगा और जब वहां पर्वतों से जब टकराएगा तो क्या होगा, वर्षा हो जाएगा। ये बात समझ में आया। फिर थोड़ा और समझाएंगे हम। अब जैसे कि समुद्र तरह से हवा बह रहा है, ठीक, जब समुद्र से पश्चिम बंगाल, हम लोग क्या देखिएगा पछिया पवन होता है। पछिया पवन का मतलब क्या होगा, इस तरह से हवा बहेगा। जब पछिया पवन होता है यानी वेस्टर्न से जब हवा बहता है तब ठंडा बरसेगा, मानसून आ जाएगा। कैसे, देखिए वही क्या करता है, जो पश्चिम बंगाल से जब खाड़ी से जो आता है हवा, देखिए जो थोड़ा सा जो चैप्टर जो है मैपिंग के अनुसार और आपके थिंकिंग के साथ तक समझना पड़ेगा, उसको तो बंद करो। अब देखिए हम जो है एक क्लास जो है मैप का अलग से चलाएंगे, ठीक ना। अभी आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद यहाँ पर मैप चिपकाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, यहाँ पर मैप चिपका कर उनको पढ़ाएंगे। ठीक, आप देखिए ध्यान से। तो आप देखिए जो कह रहा है कि जो टेम्परेचर होता है रेनफॉल का, देखिए रेनफॉल होने लगता है कैसे। अब मान के लिए हवा ऐसे बहा, यहाँ से हवा आ रहा है और यहाँ पर बादल भैया यहाँ पर खड़ा थे और इसको ढकेलेंगे, बादल भैया चलिए चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे और जैसे वो पर्वतीय दिशा में जाएंगे तो वहीं से मानसून आना स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिपेंड है रेनफॉल किस है बाबू, तो ये हवा पर डिपेंड है, ठीक ना, विंड पर डिपेंड है। देखिए आप जो है केस हम 4 पढ़ने वाले हैं। केस 4 में कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी समुद्र से दूरी। अब देखिए समुद्र से दूरी क्या होगा बाबू, उसमें क्या क्लाइमेट में चेंजिंग है हम ये जानेंगे। कह रहा है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट्स द मॉडरेटली इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड द पीपल एक्सपीरियंस द एक्सट्रीमी द वेदर कंडीशन हाई। सो दिस कंडीशन इज नाउ हाई द कॉन्टिन्यूसली, ये बात आता है बहुत बार, ठीक ना। जैसे कि वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। अब देखिए हम पहले बता चुके हैं, फिर से बोल दे रहे हैं कि जैसे समुद्र की इलाका जो एरिया है जो समुद्र से सटा हुआ है, वहां पर ना ही ढेर गर्मी पड़ता है और ना ही ठंडा पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूर जाइएगा, चाहे समुद्र के इलाका से दूर जाइएगा, वैसे वैसे क्या होगा, गर्मी भी अधिक बढ़ेगा और ठंडा भी अधिक बढ़ेगा। जैसे कि राजस्थान देख लीजिए, पश्चिमी दिशा में है, ठीक ना। अब पश्चिमी दिशा में राजस्थान है और वहां पर देखिएगा ध्यान से कि जब गर्मी का मौसम आता है तो वहां पर टेम्परेचर जो है 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 50 होता है। और वही जब ठंडा का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, तो वहां का टेम्परेचर देखिएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसा देखिए क्यों होता है, क्योंकि वो समुद्र से क्या है, बहुत दूर है। ठीक, यानी कि ये कह रहा है कि एग्जांपल में वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, गर्मी के मौसम दौरान क्या होगा बाबू, अधिक गर्मी पड़ेगा। और फिर कह रहा एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर,
और वही ठंडा के मौसम में क्या होगा बाबू, अधिक ठंडा पड़ेगा। ये कब होता है, जब ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे समुद्र से जैसे दूरी दूर होगा वैसे ही इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा। आप देखिए ध्यान से, अगर हम बात करेंगे ओशन करंट का, तो देखिएगा एक होता है गल्फ स्ट्रीम, जो क्या होता है ये गर्म जलधारा है, और एक क्या होता है लेब्राडोर, ये क्या ऐसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। जब ये तटीय भाग से जैसे टकराता है तो वहां के जितने भी एरिया है उसको क्या करेगा, वो गर्म कर देगा, ठीक। और उसको जो हवा रहेगा उसको भी क्या करेगा, वो गर्म कर देगा। और उसी तरह जस्ट इसका अपोजिट भी क्या करेगा, उसे समझ लीजिए तो क्या करेगा, ठंडा करेगा। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट का टॉपिक रिलीफ कर, इसमें हाई माउंटेन यानी ऊंची जो पर्वतें होती हैं एज अ बेरियर फॉर द दामन करता है हवा का, कैसे winds and for the crystals if they are the high enough and lie in the path of rain bearing wind। देखिए सबसे पहले देखिए ये पूरा बड़का क्या है, माउंटेन है, इसका मान लीजिए पूरा यहाँ तक से यहाँ तक हाइट है, ठीक। अब जैसे ये हवा इस तरह से बह रहा है, देखिए यहाँ पर हवा दिखाई दे रहा है आपको, तो हवा जब बहेगा ये अपने साथ क्या लेके चलेगा, क्लाउड लेके चलेगा, बादल को लेके चलेगा, ठीक, बादल लेके चलेगा। और जैसे ही वो बादल को लेके चलेगा, ठीक, इस एरिया में जहाँ जितना मतलब का लेवल पर, उसमें क्या हो जाएगा, टकराव होगा। और जब टकराव होगा तो जो मानसून होगा क्या होगा, यही पहुंच जाएगा बारिश, ठीक। और जो मानसून यहाँ पे होगा, चलो सर, तो जब यहाँ पर बारिश होगा, यहाँ तक हवा पहुंच नहीं पाया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मानसून यानी बारिश नहीं हो पाएगा, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि अहम भूमिका जो है एक मतलब कि रेन कराने में, ठीक ना, इसमें माउंटेन का भी अहम भूमिका होता है। आप जैसे देखिएगा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिएगा बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, वो थार रेगिस्तान है, डेजर्ट है। तो वहां पर देखिएगा बालू जो है, तो बालू का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी से, पर्वतों से। तो यानी आज से बहुत साल पहले, जैसे अरावली पर्वत देखिए सबसे पुराना पर्वत है, आज से हजारों साल पहले राजस्थान में क्या था, वहां बहुत बड़े पर्वत थे, नदियां भी थी, वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। कुछ प्राकृतिक आपदा द्वारा, कुछ मानव द्वारा, क्योंकि खनिज अधिक वहां पाया जाता है राजस्थान में, चांदी उंदी तांबा उंबा, तो लोग उसको हटाते गए। तो वहां पर देखिएगा जो पर्वतें ना होने के कारण वो क्या करता है, हवा जो है पास हो जाता है। और जैसे उत्तर भारत देखिएगा मेघालय उघालय, तो जैसे ही क्या होता है वहीं पर वर्षा गिर जाता है, पिछोपन लगता है, इससे राजस्थान देखिएगा पानी जल्दी नहीं बरसता है।